आज हम क्लास सेकंड की हिंदी की बुक पढ़ेंगे और जिस बुक का हमारा नाम है रिमझिम। आज हम रिमझिम का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊँट चला। आइए आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है। अब हम इसके चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। देखते हैं अब इसके हिंदी अनुवाद को। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट चल रहा है भाइयों, देखो ऊँट चल रहा है, हिलता डुलता ऊँट चला। और जो ऊँट होता है वह कैसे चलता है? हिलता डुलता ऊँट चलता है। इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला। जो ऊँट होता है वह बहुत ऊंचा होता है। ऊँट चला भाई ऊँट चला। फिर से ये लाइन हमारी यहाँ से रिपीट होती है। ऊँट चला भाई ऊँट चला। भाइयों देखो ऊँट चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। जो ऊँट होता है उसकी गर्दन काफ़ी ऊंची होती है और जो उसकी पीठ भी होती है वह क्या होती है? काफ़ी ऊंची होती है। पीठ उठाए ऊँट चला। और जो ऊँट है वह क्या कर रहा है? अपनी पीठ उठा के चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू यहाँ पर बताया जा रहा है, जो हमारा बालू होता है उसे हम रेत भी बोलते हैं। बालू है तो होने दो, यानी कि रेत है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। कि जो ऊँट है वह बोझ ढो रहा है और बोझ उसे ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। और वह जो ऊँट है वह रेत में नहीं फंसेगा, बालू में भी ऊँट चला और रेत में भी ऊँट चल रहा है। थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। यहाँ पर बताया जा रहा है जब ऊँट थक जाएगा तो वह कैसे बैठेगा और किस करवट बैठेगा, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। और जब वह ऊँट किस करवट बैठेगा यह कौन बता सकता है? ऊँट चला भाई ऊँट चला। देखो भाइयों कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना, क्योंकि जब बच्चों आपने ये कविता जल्दी जल्दी में पढ़ी तो आपकी जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब आप बताइए कि ये जो कविता थी आपको कैसी लगी, जो हमने जल्दी जल्दी में पढ़ी। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। जैसे बच्चों ये हमने पीछे पढ़ा था ऊँट चला, जैसे हमने पढ़ा था ऊँट चला, इस चैप्टर का हमारा नाम था ऊँट चला। और तो आपने ये जो कविता पढ़ी जल्दी जल्दी में, तो आप इस कविता को अपने मन से कौन सा नाम देना चाहते हो वो इसमें बताया गया है और पूछा गया है। ऊपर दी गई जगहों में लिख भी दो। और ये जो ऊपर आपको डैश दिख रहा है और ये जो आपने कविता पढ़ी, आप अपने मन से इस कविता को क्या नाम देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ये आपका वर्क है। रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। अब आप बच्चों ये दो चित्र देख रहे हैं। एक जगह है बालू और एक जगह आपको सड़क दिखाई दे रही है। तो जो ऊँट होते हैं वे कहाँ चलते हैं? रेगिस्तान में चलते हैं। तो आपको रेत में, बालू में ऊँट का चित्र बनाना है। अब यहाँ पर बताया गया है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। तो बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? आपसे यहाँ पूछा गया है बालू को ही हम रेत बोलते हैं, तो वह कहाँ मिलती है? ज़्यादा मिलती है कहाँ? रेगिस्तान में मिलती है। तो इसका आंसर है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। कितना, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, डैश जितना। अब आपको ऊँट कितना ऊंचा लगा? अपनी कक्षा की दीवार के जितना लगा, हाथी के जितना लगता है आपको ऊँट देखने में, बिजली के खंभे जितना लगता है। तो यहाँ पर डैश में आपको वही लिखना है, ये आपका वर्क है। हाथी कितना मोटा? अब आपसे पूछा गया है हाथी कितना मोटा होता है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, डैश जितना। जो माँ होती है, माँ के संदूक जितना,
ऊँट जितना ऊँट होता है इतना मोटा होता है हाथी। पहाड़ जितना मोटा होता है इतना होता है हाथी। तो आपको डैश में यहाँ पर लिखना है आपको हाथी कितना मोटा लगता है, ये आपका वर्क है। चींटी कितनी छोटी। अब आपसे पूछा गया है कि चींटी कितनी छोटी होती है। चीनी के दाने जितनी होती है, या फिर चावल के दाने जितनी होती है, या फिर इलायची के दाने जितनी होती है, डैश जितनी। आपको बताया गया है आपको जो चींटी दिखती है वो चीनी के दाने जितनी दिखती है, चावल के दाने जितनी दिखती है, या फिर इलायची के दाने जितनी दिखती है। आपको जैसी चींटी दिखती है आपको यहाँ पर लिखना है जितनी छोटी आपको वह दिखती है। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। क, अब हम क को देखेंगे। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। अब बच्चों हमें यहाँ पर देखना है जो ऊंट से ऊंची चीज़ें होती है उस पर हमें क्या करना है, गोला करना है। जैसे बछिया, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, हाथी, आम का पेड़। अब हमें इनमें से देखना है कि ऊंट से ऊंची कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। बिजली का खंभा भी हमारा ऊंट से ऊंचा हो सकता है। तुम्हारी कक्षा की छत, जो कक्षा की छत होती है वह भी हमारी क्या हो सकती है, ऊंट से ऊंची हो सकती है। तो इस पे भी हमने गोला कर दिया है। आपको भी अपनी बुक में करना है मेरे साथ साथ। आम का पेड़ भी हमारा ऊंचा हो सकता है, तो इस पे भी हमने बच्चों गोला कर दिया। और आता है ख। ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। अब बच्चों बताइए ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। चूहा निकल सकता है, बिल्ली निकल सकती है, कुत्ता निकल सकता है। मतलब जो ऊँट से छोटी चीज़ें हैं वो उसके ऊँट के नीचे से निकल सकती हैं। अब हम आता है ग। किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे। अब बताइए कि हम किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ सकते हैं। हम सीढ़ी लगाकर भी ऊँट पर चढ़ सकते हैं, या किसी आदमी के पीठ पर बैठकर हम ऊँट पर चढ़ सकते हैं। है हमारा सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चला। जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा था कि जो ऊंट की गर्दन होती है वो ऊंची होती है, और जो ऊंट की पीठ होती है वह भी क्या होती है, ऊंची होती है। और वह पीठ उठाकर अपनी ऊंट जो होता है वो पीठ उठाकर चलता है। ऐसे ही बताया गया है, पीठ उठाए ऊंट चला। अब हम यहाँ पर देखेंगे, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। जैसे हमें बताया गया है, जैसे हमारा हाथी, तो हाथी क्या उठाकर चलता है, सूंड उठाकर चलता है, पैर उठाकर चलता है, पूंछ उठाकर चलता है। तो ऐसे ही हमारे आते हैं अब टीचर जी, जो अध्यापक होते हैं हमारे, वो क्या उठाकर चलते हैं, डंडा उठाकर चलते हैं, चौक उठाकर चलते हैं, रजिस्टर उठाकर चलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किताबें उठाकर चलते हैं। अब हमारा आता है पिताजी, जो पिताजी होते हैं वो क्या क्या उठाकर चलते हैं, चश्मा उठाकर चलते हैं, घड़ी उठाकर चलते हैं, अखबार उठाकर चलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मोबाइल उठाकर चलते हैं। शेर क्या उठाकर चलता है, पूंछ उठाकर चलता है, गर्दन उठाकर चलता है, शिकार उठाकर चलता है। जो शेर होता है वो अपने मुंह में अपना शिकार भी उठाकर चलता है। अब हमारा आता है दादाजी, जो दादाजी होते हैं वो क्या उठाकर चलते हैं, छड़ी उठाकर चलते हैं, चश्मा उठाकर चलते हैं, छतरी उठाकर चलते हैं। तो बच्चों आपके एक समझ आया कि जो ये हमारे ये क्या उठाकर चलते हैं। अब आता है हमारा अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो, कुछ मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। जैसे झूठ, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। तो जैसे ये शब्द दिए गए हैं तो ये हमें नीचे लिखने हैं। जैसे है ऊँट, तो झूठ, सूट, तो सूट हमने कहाँ से लिखा, ये जो हमारा शब्द है सूट, इसको हमने सूट को यहाँ लिखा। अब हमारा आता है बालू, तो बालू है तो हमने लिखा आलू चालू। तो ये जो बालू चालू लिखा ये कहाँ से लिखा, आलू और हमने लिखा चालू। ये जो शब्द है ये हमने यहाँ लिखे। फंस, धस, हंस, तो ये जो शब्द है ये भी हमने ये वाले लिखे यहाँ पे। चला, भला, गला, ये भला और गला ये रहा। तो ये जो भला और गला शब्द है ये हमने यहाँ पर लिखे। अब हमारा आता है लास्ट जब, तो जब के नीचे हमें क्या लिखना था, तब और कब। तो तब और कब, तो ये जो शब्द थे दो ये हमने यहाँ लिखे, इसको हमने फिल किया। ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखो। बच्चों जैसे मैंने आपको अभी मिलते जुलते दो शब्द बताए, अब आपको यहाँ पर एक एक लिखना है अपने खुद की सोच से, खुद लिखोगे आप एक एक वर्ड को। अब हमारा आता है अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। जैसे जो ब से शुरू होते हैं शब्द वो आपको लिखने हैं। मैंने आपको एक उदाहरण से बताया जैसे बालू, और आपको खुद से लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है।
तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। बच्चों, जिस अक्षर से आपका नाम शुरू होता है आपको 4 अक्षर लिखने हैं अपनी बुक में, ऐसे जैसे मैंने आपको उदाहरण से बताया है, रमन, राम, राजू, रवि। क्योंकि जो ये र से मैंने र शब्द से 4 नाम लिखे, ये जो 4 नाम थे ये र से ही बनते हैं, जैसे रमन, राम, राजू, रवि। ऐसे ही आपको जिस नाम से आपका नाम शुरू होता है उसी शब्द से आपको 4 नाम लिखने हैं अपनी बुक में। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। जैसे इसमें बताया गया है कि जो बालू है, रेत है, बालू है तो होने दो, यानी कि कवि कहता है कि रेत है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। क्योंकि जो ऊंट है वो बालू में भी बड़ी आसानी से चलेगा और बोझ भी वो ऊंट आराम से ढो देगा। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? हाँ बच्चों, हम कहेंगे कि हाँ ठीक लगता है, लेकिन हमें ये भी होना चाहिए कि जो हमारे जानवर होते हैं उन्हें ज़्यादा बोझ नहीं ढोना चाहिए उन पर। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? अब नीचे लिखा गया है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। कुली उठाते हैं, मजदूर उठाते हैं, या फिर हम मोटर गाड़ी से भी वजन ढो सकते हैं। कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की। अब ये आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इसी शब्द से आपको पूरी कविता लिखनी है अपनी किताब में, जैसे मैंने अभी लिखी है। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो गई पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की। तो ये जो कविता थी, इस कविता के आधार पर ही मैंने ये नीचे लिखा। तो आप भी ऐसे ही यही कविता अपनी बुक में फिल करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। कितने ऊंट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। जो आपने अभी पीछे ऊंट वाली कविता पढ़ी, जैसे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से हमने कविता पढ़ी, तो इसमें आपको देखना है कितनी बार ऊंट आया है, तो आपको यहाँ पे काउंट करना है इस पोयम में। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी बार आया है, 13 बार आया है। वैसे आप इसमें लिखा हुआ है बिना देखे बताओ, जैसे आपने कविता पढ़ी तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम कितनी बार ऊंट आया होगा, वो आप अपनी अंदाजे से इसमें लिखोगे। तो इसमें मैंने लिखा है 13 बार। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें चित्र में कितने ऊंट हो सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, ऊंट चला। मैंने आपको अच्छे से समझाया, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था आज, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा और मैंने आपको अच्छे से देखिए बुक भी फिल कराई। तो मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ साथ ऐसे ही पढ़ें और अपनी बुक फिल करें। तो बच्चों, हमने पढ़ा क्लास 2 का रिमझिम बुक, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, ऊंट चला। तो इसी प्रकार से और 2nd चैप्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।